वर्ल्ड निमोनिया डे नवंबर 12 बहुत इम्पोर्टेंट डे है। निमोनिया क्रिटिकल केयर में आईसीयू में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में भी निमोनिया के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। 3 मिथ के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला मिथ है कि निमोनिया सिर्फ और सिर्फ एल्डरली को इफेक्ट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चों में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। मोस्टली निमोनिया उन पेशेंट्स को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई पुरानी लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या कैंसर पेशेंट्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में निमोनिया अक्सर होता है। हेल्दी इंडिविजुअल में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, बट सीवियर निमोनिया नहीं होता। कई पेशेंट को अगर हम बोलते हैं कि आपके फेफड़े में निमोनिया आ गया है, तो बोलते हैं निमोनिया कैसे हो गया। तो साधारण भाषा में लंग के इन्फेक्शन को, फेफड़े के इन्फेक्शन को निमोनिया कहा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मिथ है कि निमोनिया सिर्फ और सिर्फ एक सीवियर कोल्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। निमोनिया हमारे फेफड़े को पूरा अच्छी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, खांसी रहती है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो निमोनिया को आप माइल्ड कंडीशन ना समझें। थर्ड मिथ है यू कांट प्रिवेंट निमोनिया। हमने आज एक वीडियो बनाई थी वैक्सीनेशन के ऊपर। तो जो भी फेफड़े के मरीज हैं, हम उनमें रिकरेंट निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और नीमोकोकल वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैनिटाइज करते हैं हाथों को, मास्क यूज़ करते हैं, कोई स्मोक है, धुआं है, उसको अवॉइड करते हैं, तो आप निमोनिया से बच सकते हैं। तो मेरी लास्ट में बस वर्ल्ड निमोनिया डे पर यही आप सबको एक मैसेज है कि निमोनिया किसी भी एज में हो सकता है। दूसरा, निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है। और तीसरा, निमोनिया से हम बच सकते हैं वैक्सीनेशन से। निमोनिया लंग का इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेरठ।